हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रौनक और आपका स्वागत है लास्ट मोमेंट ट्यूशंस पर। ये है ट्यूटोरियल नंबर 6 हमारे मॉड्यूल नंबर 3 में जो कि मशीन लर्निंग डेवलपमेंट। तो इस वीडियो में अभी हम सीखने वाले हैं लीनियर रिग्रेशन का इम्प्लीमेंटेशन। अभी पिछला वाला वीडियो इसका प्री रिक्विजिट है, तो प्लीज़ उस वीडियो को देख के इधर आइए, अदरवाइज आपको कुछ नहीं समझने वाला है। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम इसका पाइथन का रॉ इम्प्लीमेंटेशन देखने वाले हैं फॉर लीनियर रिग्रेशन। तो वो कैसे किया जाए, तो हम लोग सिर्फ एक ही लाइब्रेरी का इस्तेमाल करेंगे, वो है numpy। द रीज़न इज़ कि एरेज बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पाइथन के अंदर प्रेजेंट नहीं है और हम लिस्ट को यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज वो कुछ ज़्यादा कन्वेंशनल नहीं है। ओके, तो हम थोड़ा अच्छा मेथड यूज़ करेंगे, तो हम लोग यूज़ करेंगे numpy। तो उसको कर लेते हैं इंपोर्ट। अभी ये मैं जुपिटर नोटबुक में मेरा एनवायरनमेंट है, तो मैं अभी यहाँ पे नोटबुक एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। ऑलराइट, आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप जुपिटर का ट्यूटोरियल देख सकते हैं हमारे पाइथन के प्लेलिस्ट में। तो अभी हमारा सबसे पहला टास्क क्या रहेगा, तो हम लोग इस प्रोसेस को टास्क्स में डिवाइड करने वाले हैं। तो मैं आपको पीपीटी दिखा के रेफर करके बताऊंगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें अभी क्या करना चाहिए, वो है हमारा डेटा बनाना चाहिए। तो ये हमारा डेटा था, जैसे कि आपको याद रहेगा। तो अभी हम इस डेटा को बना लेते हैं। ओके, तो मैं पिछला वाला ही मेरा जो प्रेजेंटेशन है उसको मैं रेफ़र करके आपको बता रहा था कि आपको फॉर्मूलाज वापस से रिविजिट करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग उसको यहाँ पे देख के इधर के इधर ही बना देंगे। तो अभी मैं बता देता हूँ मेरा डेटा, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए। तो अभी यहाँ पे डेटा बना लेते हैं। तो एक्स डेटा, अभी यहाँ पे मुझे numpy का एरे को करना पड़ेगा इनिशियलाइज, और अभी इसके अंदर मैं डाल दूँगा मेरे वैल्यूज़। तो 160, ओके, तो हमारा एरे हो गया इनिशियलाइज। और अभी इसके हमें डायमेंशन सेट करने पड़ेंगे। तो वो हो रहेंगे 2 डायमेंशन, बिकॉज एक वेक्टर का हैंडलिंग मशीन लर्निंग में नहीं किया जाता है। ओके, बिकॉज वो एक स्केलर बन जाता है। ओके, तो हमें सिंगल ओरिएंटेड नहीं, हमें डबल फ्रेम चाहिए। तो उसके लिए अभी मैं डायमेंशन सेट कर दूंगा। अभी अगर ये मैंने नहीं डाला ना तो इसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है, तो उसके लिए मैंने इसको इस तरह से सेट कर दिया है। अभी नेक्स्ट आगे आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको भी इसको रन करके दिखा देता हूँ कि कैसे दिखता है। एंड डिम इज़ नॉट अ ओके, इट्स एंड डिमिन है, वो मैंने गलती से कर दिया। अभी इसको मैं कॉल करके देखता हूँ। तो अभी अगर आप देख सकते हैं तो मुझे मेरा एरे मिल चुका है। ओके, और अभी हम इसका शेप चेक करते हैं। और ये शेप है 1 and 5। तो गलत है, बिकॉज उसने कॉलम के फॉर्म में उसको किया है। हमें कॉलम नहीं चाहिए, हमें रोज़ के फॉर्म में चाहिए जो वैल्यूज़ है। बिकॉज मेरा कॉलम रहेगा x, तो मेरा x एक ही कॉलम है जिसके अंदर मेरा डेटा है। तो इसको मुझे करना पड़ेगा अभी चेंज। तो इसको कर देंगे रीशेप, और रीशेप के अंदर मैं मेरे अभी पैरामीटर्स को स्पेसिफाई करूँगा। तो वो रहेंगे 5 and 1। तो 5 रोज़ 1 कॉलम। अभी करके देखते हैं कॉल, और ये देखिए अभी मेरा डेटा एक्चुअली मेरे प्रेजेंटेशन जैसा लग रहा है, जो कि ये समझ गए। तो सिमिलरली अभी हम लोग y बना लेते हैं। मैं एक पूरा डेडिकेटेड प्रोसेसिंग का ट्यूटोरियल बनाने वाला हूँ, डेटा को किस तरह से प्रोसेस किया जाता है। अभी के लिए हम लोग सिर्फ एक नॉर्मल बेसिक्स देख रहे हैं, तो numpy में उसके अंदर सिखा दूंगा पूरा। ऑलराइट, तो मेरा y डेटा हो चुका है तैयार। एंड सिंस ये 1 डायमेंशनल है तो इसके अंदर मुझे स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इसको मैं ऐसे ही यूज़ कर सकता हूँ बिकॉज इसके अंदर रो का ओरिएंटेशन डजेंट मैटर। फिर भी हम लोग चेक कर लेते हैं। ओके, तो वो सिर्फ और सिर्फ 5 रोज़ है। हमें यहाँ पे उसका स्पेसिफिकली हम लोग को बताने की ज़रूरत नहीं है कि उसका क्या ओरिएंटेशन रहेगा। अभी हम एल्गोरिथम देख लेते। तो एल्गोरिथम में जो लगने वाला है उसके हिसाब से हम लोग सब कुछ करेंगे अभी। तो ये मेरा फॉर्मूला है। ऑलराइट, तो y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 इंटू एक्स ऑफ i। तो अभी हम लोग बीटा नॉट एंड बीटा 1 को कैलकुलेट करने के लिए क्या लगता है वो सब हम लोग स्पेसिफाई कर लेंगे। तो ये हमारे फॉर्मूलाज है, जिधर है बीटा 1 एंड बीटा नॉट। तो बीटा 1 के लिए अभी हमें लगेगा एक्स मीन। तो अभी हम लोग वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक्स मीन को कैलकुलेट करने के लिए तो अभी एक्स मीन को करते हैं कैलकुलेट। सो एक्स मीन नाम का मैं वेरिएबल बना दूंगा। एक्स मीन इज इक्वल टू np डॉट मीन। ओके, तो मेरा मीन मिल जाएगा। अभी np डॉट मीन, तो np कहाँ से आया, इम्पोर्ट numpy एज np। तो numpy में ही हमें मीन कैलकुलेट करने का चीज़ मिल जाता है, अदरवाइज उसको आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। इधर एक लाइन में हमारा काम हो गया। सिमिलरली y के लिए कर देते हैं। ओके, और अभी दोनों को कर लेते हैं चेक, और मुझे दोनों एग्जैक्टली सेम वैल्यूज़ मिल गए जो हम लोग ने कैलकुलेटर से मैन्युअली की थी कैलकुलेट। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या लगेगा, हमें n भी लगने वाला है।
नंबर ऑफ़ सैम्पल्स की भी ज़रूरत है बिकॉज हमें सब इवेल्यूएशन भी तो करना है। तो मैं ले लूँगा n, LEN, और इसके अंदर डाल दूँगा x डेटा। तो इससे हमारा n मिल जाएगा जो कि 5 सैम्पल्स। अभी हमारा मॉडल होगा चालू। ओके, तो मॉडल को भी चालू करने के लिए सबसे पहले हमें जो करना पड़ेगा वो रहेगा, बनाना पड़ेगा क्लास। अभी मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ मैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का आपका ग्रिप अच्छा होना चाहिए। ओके, ताकि आपको दिक्कत ना हो, बिकॉज अगर आपका पाइथन का बेसिक स्ट्रांग नहीं है, बिकॉज इस वीडियो में मैं ज़्यादा पाइथन पे फोकस नहीं करने वाला, इसको मैं पहले भी दोहरा चुका हूँ। तो अभी हम लोग चालू कर देंगे हमारा मॉडल। तो मैं एक मॉडल बना लेता हूँ जो कि रहेगा, उसका नाम रहेगा लीनियर रिग्रेशन। ओके, और इस अभी लीनियर रिग्रेशन के अंदर हमें हमारे सारे परफॉर्मेंस जो है पैरामीटर्स उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो हमें क्या लगेगा, बीटा नॉट एंड बीटा 1, तो उसको मैं पहले कर देता हूँ इनिशियलाइज 0 से, ताकि मेरा वेरिएबल इनिशियलाइजेशन हो जाएगा। ओके, तो मेरे 2 वैल्यूज़ तैयार हो गए। अभी मैं एक बना लेता हूँ फंक्शन। तो फंक्शन रहेगा मेरा मॉडल फिट करने का, मतलब जिधर ट्रेनिंग का प्रोसेस होगा। ओके, तो मैं उसको फिट बोल दूंगा। तो फिट इज़ वर्ड यूजुअली यूज फॉर ट्रेनिंग दी मॉडल। तो मैं कहूँगा लीनियर रिग्रेशन फिट, और ये अभी पैरामीटर्स लेगा x एंड y, बिकॉज उसको दोनों चाहिए। ओके ओके, यहाँ तक आ गए हम लोग। अभी यहाँ पे मेरा अगर मुझे बीटा 1 निकालने का है तो मेरे पास 2 फंक्शन है। तो एक अपवर्ड फंक्शन है, डाउनवर्ड फंक्शन है। अपवर्ड फंक्शन क्या है, समेशन ऑफ एक्स ऑफ आई माइनस एक्स बार इंटू वाई ऑफ आई माइनस वाई बार। नीचे का फंक्शन क्या है, समेशन ऑफ एक्स ऑफ आई माइनस एक्स बार दी होल स्क्वायर। तो अभी वो दोनों बना लेते हैं। तो पहले कर देता हूँ इनिशियलाइज। तो जो अपवर्ड फंक्शन है उसके लिए अपवर्ड, डाउनवर्ड के लिए 0। और अभी मुझे इसके अंदर करना पड़ेगा परफॉर्म इन्यूमरेशन। तो इन्यूमरेशन करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यूज़ करूँगा फॉर लूप। सो फॉर आई इन रेंज ऑफ n, मुझे कुछ परफॉर्म करना है। तो रेंज ऑफ n, तो n मैंने ऊपर इनिशियलाइज किया जो कि है 5। ओके, तो 5 बार आइटरेट करेगा मेरे फॉर लूप में से। और अभी हम बना लेते हैं अपवर्ड फंक्शन। तो यहाँ पे अपवर्ड फंक्शन क्या है, जैसे कि मैंने कहा समेशन ऑफ एक्स ऑफ आई माइनस एक्स बार इन टू वाई ऑफ आई माइनस वाई बार। तो अभी वो करके देखते हैं। तो सबसे पहले एक्स ऑफ आई, तो वो हर एक में से आइटरेट करेगा। ओके, सो एक्स ऑफ डेटा मैंने लिया ऑफ आई माइनस एक्स बार जो कि मेरा मीन, आगे आएगा इन टू वाई ऑफ आई माइनस वाई बार। तो ये मेरा हो गया अपवर्ड फंक्शन। अभी मेरा आएगा डाउनवर्ड फंक्शन। तो डाउनवर्ड फंक्शन क्या है, वो है एक्स ऑफ आई माइनस एक्स बार दी होल स्क्वायर। तो इसके अंदर अभी डाउनवर्ड करने के लिए मैं कर दूंगा, तो हर बार मैं आइट्रेशन के बाद उसके ऊपर एडिशन परफॉर्म कर रहा हूँ। ओके, बिकॉज मुझे एक एब्सोल्यूट वैल्यू की ज़रूरत है। तो समेशन मेरा ऑटोमेटिकली उसमें ही आ जाएगा। ओके, तो डाउनवर्ड प्लस और फिर एक्स ऑफ आई माइनस एक्स बार दी होल स्क्वायर। इसको कर देता हूँ कॉपी, इसको कर देता हूँ पेस्ट। और अभी इसका हमें चाहिए स्क्वायर, तो इस तरह से हमें मिल जाएगा स्क्वायर। ओके, सो रेस टू जो हमारा स्टार स्टार 2। और अभी मैं लूप के बाहर आ जाता हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लूप के बाहर आ जाइए। अभी मैं यूज़ करूँगा बीटा 1 एंड बीटा नॉट। तो बीटा 1 एंड बीटा नॉट को हमें फंक्शन के अंदर लाने के लिए यूज़ करना पड़ेगा सेल्फ, बिकॉज वो हमारे फंक्शन के बाहर है, वो क्लास से इनिशियलाइज्ड है। क्लास का वो ग्लोबल वेरिएबल है, तो उसको हम लोग हमें हमारे लोकल वेरिएबल के अंदर जैसा खींचेंगे। तो फंक्शन के अंदर खींचने के लिए आपको कहना पड़ेगा सेल्फ। सो सेल्फ डॉट बीटा 1 इज इक्वल टू, तो क्या है अभी अपवर्ड फंक्शन डिवाइडेड बाई डाउनवर्ड फंक्शन। और अभी हमें कैलकुलेट करने पड़ेगा बीटा नॉट। तो बीटा नॉट का क्या फॉर्मूला है, सो वाई मीन माइनस बीटा 1 इंटू एक्स मीन। तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो अभी वो करके देखते हैं। तो सेल्फ डॉट बीटा नॉट इज इक्वल टू वाई मीन माइनस सेल्फ डॉट बीटा 1। तो बीटा 1 चाहिए, बीटा 1 इंटू एक्स मीन है। और अभी मैं दोनों को कर दूंगा रिटर्न। तो रिटर्न से मुझे उसकी वैल्यूज़ मिल जाएगी, यहाँ पे 0। ओके, तो ये हो गया तैयार, हमारा जो फिट फंक्शन है वो तैयार हो चुका है। अभी नेक्स्ट क्या आएगा, जो हमारा प्रेडिक्शन मैकेनिज्म है। तो उसमें मैं क्या करना चाहता हूँ कि मेरा जो 176 सेंटीमीटर जो इंसान का हाइट है वो मैं उसको कर दूंगा फीड, बराबर। तो इसके लिए अभी हमारा फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो हम जो इसके अंदर हमारी वैल्यूज़ है उसको हम लोग बुला लेंगे। तो पहले मैं एक प्रेडिक्ट नाम का फंक्शन बना देता हूँ।
और प्रेडिक्ट अभी वैल्यू लेगा सिर्फ x की, बिकॉज उसको हमें x देना पड़ता है, वो y को कर देगा तब प्रेडिक्ट। ओके, बिकॉज हम लोग उस वैल्यूज़ को करेंगे फीड, तो अभी वो करने के लिए एक मैं वेरिएबल बना देता हूँ। तो अभी हमारा इक्वेशन हमें यूज़ करना पड़ेगा लीनियर रिग्रेशन का, जो कि y hat इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन इंटू एक्स ऑफ आई। तो y प्रेड मतलब मेरा y hat है, सो सेल्फ डॉट बीटा नॉट प्लस, तो क्या है आगे, बीटा वन इंटू एक्स ऑफ आई। ओके, और अभी रिटर्न कर दूंगा y प्रेड, और ये तैयार हो चुका है मेरा क्लास। इनवैलिड सिंटैक्स, ओके, ओ मैं इन भूल गया। ओके, सो फॉर आई इन रेंज, सॉरी, और ये हो गया रन। अभी हमें इस क्लास का बनाना पड़ेगा एक ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का नाम लेता हूँ मैं मॉडल। लीनियर रिग्रेशन इज़ नॉट डिफाइंड, स्पेलिंग देख लेता हूँ एक बार, लीनियर, ए भूल गया था। ओके, तो उसको करता हूँ एग्जीक्यूट, ये हो चुका है। तो मेरा मॉडल जो है, अभी मेरा जो क्लास है उसके साथ मेरा एक्चुअली ऑब्जेक्ट तैयार हो गया है। अभी हमें इसके अंदर करना पड़ेगा हमारे मॉडल को पहले फिट, तो फिट करेंगे तो क्या मिलेगा, बीटा नॉट एंड बीटा वन, एंड वो आगे जाके हमें प्रेडिक्ट फंक्शन देगा। तो अभी प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे, तो मॉडल में से अभी लीनियर रिग्रेशन फिट फंक्शन को बुलाना है, और ये भी फिट लेगा दो पैरामीटर, तो वो क्या रहेगा, एक्स डेटा एंड वाई डेटा, बिकॉज देखिए वो एक्स एंड वाई यहाँ पे ले रहा है, तो यहाँ पे मुझे उसको करना पड़ेगा फिट, तो वो रहेगा एक्स डेटा वाई डेटा। और ये देखिए मुझे दोनों मेरे वैल्यूज़ मिल गई है। तो ये नियरली जो हमने जो वैल्यूज़ कैलकुलेट की थी उसके नियर है, उसको हम कर लेते चेक। तो ये हमारी थी वैल्यूज़, तो स्लाइट डेविएशन है बट दैट इज़ फाइन। ओके, सो 41.56 था, और हमारा मॉडल अभी जो कैलकुलेट कर रहा है वो है 41.6308.412, और यहाँ पे था 208.207 है। तो इस तरह से हमारे मॉडल ने कर दिया फिट। तो ये सब फॉर्मूला है, और अभी लास्ट हम लोग करके देखते हैं प्रेडिक्ट। सो मॉडल डॉट, तो लीनियर रिग्रेशन के अंदर अभी मुझे यूज़ करना पड़ेगा मेरा प्रेडिक्ट फंक्शन, और ये लेगा एक पैरामीटर, तो एक पैरामीटर मेरा क्या रहेगा, 176 सेंटीमीटर्स। तो ये देखिए हमें ये वाला अभी यूज़ करना है, तो इसके अंदर भी 176 सेंटीमीटर, और मेरा वेट आ रहा है प्रेडिक्टेड वेट 78.17022697, तो ये मेरा वेट बता रहा है, और यहाँ पे 78.172, तो ऑलमोस्ट नियर है, ऑलमोस्ट सेम, मतलब अगर डेसिमल को राउंड ऑफ कर दूंगा ना तो यही आंसर आएगा। तो इस तरह से हो गया मेरा इम्प्लीमेंटेशन लीनियर रिग्रेशन का। तो ये है इसका रॉ पाइथन इम्प्लीमेंटेशन। तो एक बार आप कोड को वापस देख सकते हैं, थोड़ा समझने के लिए डिफ़िकल्ट रह सकता है एट द बिगिनिंग, वीडियो को दोहरा के देख लीजिए अगर कुछ मिस्टेक रहेगी, और एरर को खुद से ही फिगर आउट करने की कोशिश कीजिए। तो अभी अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लीनियर रिग्रेशन को इम्प्लीमेंट करने का और एक अलग तरीका। तो ये वीडियो के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय। तो ये था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा। पर ये तो एक छोटा सा ग्लिम्स था यार हमारे पाइथन 0 to हीरो प्लस मेंटरशिप प्रोग्राम का, जहाँ पे हम 90% फोकस करते हैं इम्प्लीमेंटेशन एंड प्रैक्टिकल पे और 10% थियरी पे। वहाँ पे प्रॉपर मेंटोर भी होते हैं और व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप भी होता है। तो अगर आप खुद को टेक्निकली प्रिपेयर करना चाहते हो, प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो पाइथन, वो भी स्क्रैच से विथ मशीन लर्निंग एंड वेब डेवलपमेंट, तो नीचे फॉर्म दिया गया भाई, उस फॉर्म को भरो और हम आपकी मदद करेंगे आपको टेक्निकली अपग्रेड करने को लिए, और साथ में प्लेसमेंट असिस्टेंट भी देंगे। सो फटाफट फॉर्म भरो मैन, एंड बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।